कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से जो फरमान आया है वो अब सिर्फ मुजफ्फरनगर पर नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर है। और जैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये फरमान जारी हुआ यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो कर रहे हैं, उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ठेलों को ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर नाम लिखवाया जा रहा है और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके खुद पुलिस के लोग, पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर देखिए ठेले के सामने नाम लिखकर चिपका रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब पुलिस का क्या ये काम रह गया है कि कौन सा फल जो है वो किस व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा है। वहाँ पर आप जो है नेम प्लेट लगाइए। और ये जो है इस पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। तमाम लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती क्या है, ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या ये भेदभाव नहीं है, क्या ये भेदभाव को बढ़ावा नहीं है, इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो भी हो, प्रशासन अपने काम पर लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, रस्ते खींचे जा रहे हैं और दुकानों, ढाबों और ठेलों पर यानी खाद्य सामग्री जो है उन पर जो है ये आदेश जारी कर दिया गया है कि आप जो है अपने बेचने वाले का, मालिक का जो है वो नाम मेंशन करिए। प्रोप्राइटर ढाबों के उनका नाम लिखिए, चाहे आप किसी भी नाम से ढाबा चलाते हो। इसको लेकर पत्रकार संदीप चौधरी ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने उन सभी चीज़ों का जिक्र किया है कि अगर ठीक है, मान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर चलने वाले ढाबों को आप पहचान कर सकते हैं कि जिस पे कंफ्यूजन ना हो, कोई गैर मुस्लिम के हाथ से नहीं खाना चाहता, ठीक है, ना खाए। लेकिन ये जो बाउंडेशन है ये कहाँ तक लगेगी? कैसे पता होगा कि जब इनके चोट लगती है तो कौन डॉक्टर इनको ठीक करता है, जब ब्लड चढ़ता है तो वो किस व्यक्ति का ब्लड आता है? कोई अगर आम लेकर आता है तो भले ही वहां पर श्याम बेच रहा हो, लेकिन रहीम के बाग से आ रहा है या रहमान के बाग से आ रहा है, ये कौन पता लगाएगा? यानी बहुत सारी चीजें शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में ही है कि सबका साजी शहादत और साजी विरासत हम इसको कहते हैं। अशफाक और बिस्मिल्लाह की जोड़ी जो है उसको हम याद करते हैं, इसीलिए हम अपनी साजिद शहादत की बात करते हैं। और किसी का भी एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता हमारे देश में। आप कहाँ तक फाउंडेशन लगाएंगे? और इन सब चीज़ों को लेकर ही पत्रकार संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजाम जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। चाय की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान जो मिलता है सब मुसलमान है। वहां पहचान क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती? यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? अब हम आपके सामने एक खूबसूरत तस्वीर रखते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि हिंदुस्तान है ये, इसकी खूबसूरती एक गुलदस्ता है, हर तरीके के फूल हैं और हर तरीके का काम एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। अब हम आपके सामने जो तस्वीर दिखाने वाले हैं इसको आप गौर से देखिए। देखिए, दाढ़ी और टोपी सिर पर है और यहाँ पर ये जो झंडा तैयार कर रहे हैं उस पर जय श्री राम लिखा है, जय श्री राम लिख रहे हैं। यानी इनके हाथ से वो जय श्री राम लिखा हुआ कौन लेकर जाएगा? यही भोले या आस्था के प्रति जो भी लोग जा रहे हैं, अपनी संवेदनाएं रखते हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मंदिर पर भी लगेगा, ये धार्मिक जगहों पर लगेगा, ये इनकी यात्रा में भी इस्तेमाल होगा। और नाम ही जय श्री राम कौन लिख रहा है? ये मुस्लिम लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए एक ट्वीट भी सामने आया है, वो हम आपके सामने लगते हैं। मोहम्मद सरताज आलम लिख रहे हैं कि कभी इकबाल ने ये शेर लिखा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो जो नहीं समझते उनको छोड़ दीजिए, जो समझते हैं उनके लिए ये शेर काफ़ी है। और जो नफरतबाजी लोग हैं उनके लिए ये एक ज़ोरदार तमाचा है कि कैसे हमारे देश की संस्कृति जो है वो घुली मिली है।
लेकिन जो कुछ भी चल रहा है इस सियासत के बीच कुछ पत्रकारों ने क्या कुछ लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं। प्रशांत कनौजिया लिख रहे हैं कि भारत में ढाबे पर मुसलमान अपना नाम तो छोड़ो, अगर दलित अपनी जाति लिख दे तो उसे पता चल जाएगा कि ये लंपट उन्हें कितना हिंदू मानते हैं। कि अगर कोई ढाबा चलाने वाला व्यक्ति दलित है और वो अपनी जाति लिख दे कि मैं फला जाति से हूं, तो यानी इनका कहने का मतलब यह है कि समझ जाओगे कि ये कितना हिंदू तुमको मानते हैं, यानी कोई खाने नहीं आएगा। प्रशांत कनौजिया ये बात कह रहे हैं। और एक ट्वीट और हम आपके सामने रखते हैं और वो ट्वीट है प्रभाकर कुमार मिश्रा का, जो पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि दो तस्वीर है, एक है लोक की और दूसरी तंत्र की। यही है हमारा आज का लोकतंत्र। लोक की मतलब एक साइड जो है वहां पर आप देखेंगे कि कावड़ियों के लिए जो डिवाइडर पर रस्से खींचे जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, बांस लगाए जा रहे हैं, वो कौन बांध रहा है? वो बैरिकेड्स कौन बांध रहा है? वो बांध रहा है एक मुसलमान। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को, ये मुसलमान बांध रहे हैं। दूसरी तरफ इसको लोग बताया और दूसरी तरफ तंत्र है कि तंत्र क्या करने में लगा हुआ है? तंत्र पहचान करने में लगा हुआ है। तंत्र जो है वो ठेलों पर नाम प्लेट चिपकाने में लगा हुआ है और मिलकर दोनों को लोकतंत्र बना हुआ है। कटाक्ष के रूप में इन्होंने ये बात कही है। इसको लेकर जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने एक आशंका जाहिर की है कि अगर ऐसे पहचान कर ली जाए तो क्यों कोई सरफिरा आकर, कोई उपद्रवी आकर ऐसा भी तो कर सकता है, असामाजिक तत्व आकर ऐसा भी तो कर सकता है कि चिन्हित हुई नाम को निशाना बना, नाम की दुकान को निशाना बना दे। दुकान देखकर कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिएगा आप। कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना कर सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं। और अगर ये आपकी योजना तो चंद्रशेखर ने आशंका जताई है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर जो कंफ्यूजन की स्थिति है, अगर लोग मुसलमान के हाथ का खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, मुसलमान के हाथ का पहनना पसंद नहीं कर रहे, या मुसलमान से किसी तरीके की कोई दिक्कत है, जो हो भी सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब परहेज कब तक और कहां तक? कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप जिस आम को खा रहे हैं कि वो राम के घर से आ रहा है कि रहीम के घर से आ रहा है, रहीम के बाग से आ रहा है कि राम के बाग से आ रहा है? जो भले ही बेचने वाला श्याम क्यों ना हो, लेकिन बाग किसका था? उन आमों को पैक पेटी में किसने किया? वहां पर ठेले वाले का सिर्फ नाम लिख दिया। पीछे से जो आ रहा है वो किसे पता आलू किसके खेत में उगा है? आप जो गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो आटा किसकी चक्की पर पिसा है, कहां से आ रहा है, ये आप पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हाँ, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग देखिए सोशल मीडिया पर, नेहा सिंह राठौर हैं, गायिका हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला। उन्होंने यही सवाल किया कि पेट्रोल डीजल तो मुस्लिम देशों से आता है, इसका बहिष्कार आप क्यों नहीं करते? उनका देखिए, मैं पोस्ट आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, ये देखिए। सिर्फ ढाबों का बहिष्कार करने से बात नहीं बनेगी, पेट्रोल डीजल का भी बहिष्कार कीजिए। ये भी अरब और खाड़ी देशों से आता है। और अपने जहर उगलने वाले नेताजी से कहिए कि पैदल चलना और साइकिल चलाना शुरू कर दें। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए पेट्रोल और डीजल जो है वो तो मुस्लिम देशों से आ रहा है, तो फिर अगर इतना परहेज करना है तो फिर पेट्रोल डीजल छोड़ दीजिए, साइकिल से चलिए, आप घोड़ा गाड़ी से चलिए, कटरा गाड़ी से चलिए, पेट्रोल वाली चीज़ों से, डीजल वाली चीज़ों से मत चलिए, क्योंकि वो मुस्लिम देशों से आ रहा है। यहाँ पर एक ये देखिए पेट्रोल को लेकर उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल डीजल गाड़ी छोड़कर पैदल कावड़ यात्रा, वैष्णो यात्रा, केदार बद्रीनाथ यात्रा पर निकलें। यानी क्योंकि ये भी तो फिर मुसलमानों का हाथ लगा हुआ होगा इस पर। पेट्रोल और डीजल मुस्लिम देश अरब से आया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। यहाँ पर अली शोराब लिख रहे हैं कि भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों के हर पंप पर लगना चाहिए पोस्टर, यहाँ मुस्लिम देश द्वारा उत्पादित पेट्रोल व डीजल उचित मूल्यों पर मिलता है। मुस्लिम देश, यहाँ देखिए वही सवाल यही किया जा रहा है कि देखिए हमारी देश की संस्कृति जो है वो साझी शहादत, साझी विरासत की है, अशफाक और बिस्मिल्लाह की जोड़ी की है। इसको आप अलग नज़र से क्यों देखते हैं? जो लोग ये मानते हैं कि ये दो संस्कृति एक साथ नहीं रह सकती, वो हर जगह पर गलत साबित होंगे, क्योंकि ये दोनों संस्कृति हमेशा एक साथ, एक ही उसमें चले हैं। और हर एक व्यक्ति, हमारा हर देश का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे से काम पड़ता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और ना चल सकते। और ये है आज भी। आप छोड़ दीजिएगा अगर पॉलिटिशियन किस तरीके का दावा करते हैं, लेकिन ये आप अपने आप में अगर देखेंगे, झांकेंगे, तो पता चलेगा कि आपके पड़ोसी जो हैं वो आपके कितने काम आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ रहने वाले आप ही के धर्म के हों, अलग धर्म के होने के बावजूद भी किस तरीके से वो आपका सहयोग करते हुए नजर आते हैं।
अब पत्रकार अनिल हैं और इनके अगर आप ये देखिए कि करके मैं आपके सामने ट्वीट पहले रख देता हूं, फिर 2-4 ट्वीट आपके सामने रखूं। देखिए पेट्रोल को लेकर इन्होंने लिखा, सभी पेट्रोल पंप पर ये लिखा होना चाहिए, होना भी अनिवार्य होना चाहिए कि यहाँ उपलब्ध पेट्रोल डीजल किस देश से आया है, रूस, वेनेजुएला, नाइजीरिया या अरब मुल्कों से, जिससे कि मेरे जैसे कट्टर हिंदू और सच्चे सनातनी कहीं गलती से अरब मुल्कों से आया फ्यूल गाड़ी में न डलवा ले। वैसे मैं रशियन को प्राथमिकता दूंगा, रशियन फ्यूल। तो मतलब एक मजाकिया अंदाज में इन्होंने ये बात कही है। इसका तो देखिए दूसरा ट्वीट, इसका तो नाम ही अरबी है, जो हम अरबी खाते हैं सब्जी का नाम है। इसको पकाने और खाने में तो बिना सुनवाई देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए। मतलब आप कहाँ तक बचोगे, खान पान में कितनी जो है चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यह अरब सागर का नाम भी बदलना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। अरब में होगा अरब सागर, मुंबई में अरब सागर का क्या काम, आज से इसका नाम आर्य सागर होगा। गेहूं को लेकर उन्होंने लिखा है, समोसे को लेकर लिखा है कि देखिए आज से समोसे का भी बहिष्कार, क्योंकि समोसे का आविष्कार भी ईरान में हुआ था और 15वीं शताब्दी में ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ अफगानिस्तान होता हुआ भारत आया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली अपने साथ आलू भारत लाए, जो कि बाद में समोसे में भरा जाने लगा। लिहाजा आज से समोसे का पूर्ण बहिष्कार। हालांकि आज ही सुबह समोसा पाव खाया था, उसके लिए बहुत गलीन महसूस हो रहा है। जलेबी का आविष्कार ईरान में हुआ था, तो क्या जलेबी भी खाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है। ईरान में इसे जबूलिया के नाम से जानते हैं। 500 साल पहले तुर्क आक्रमणकारी इसे अपने साथ भारत लाए थे। ये बात जब से मुझे पता चली है मैं आत्मगलीन से पीड़ित हूँ, लिहाजा आज से जलेबी के आविष्कार का ऐलान करता हूँ। न खाऊंगा न घर वालों को खाने दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि आप कहाँ तक एक दूसरे से परहेज करेंगे। ये सिर्फ नफरत को बढ़ावा देगा, समाज में भेदभाव की स्थिति डालेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और देखिए जो आपके काम आगा। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जैसे सोनू सूद कह रहे हैं कि क्यों ना हर दुकान के आगे सिर्फ इंसानियत लिखा हो, ह्यूमैनिटी लिखा हो, ह्यूमैनिटी कोल्ड ड्रिंक, ह्यूमैनिटी कॉफ़ी, ह्यूमैनिटी टी। ये मतलब देश इंडियन और ये सब कुछ। अब तो हद तो ये है कि अगर कोई नाइट कैफ़े लिख रहा है, जो कि कॉमन नेम है, पता नहीं चलेगा कि किस धर्म की दुकान है क्या है, उसके बावजूद भी उसको हटा करके वहाँ पर लिखवाया जा रहा है कि नहीं आप अपना नाम लिखो, ताकि पता चले कि आप कौन से धर्म के व्यक्ति हो और कौन से नहीं। आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।